हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को केयरफुली सुनते हैं और जो भी चीज़ हम आपके साथ शेयर करेंगे उन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर की 50% बीमारियों को आप खुद ही ठीक कर सकते हैं। क्योंकि हर वीडियो में हमने एक ही चीज़ डिस्कस की है, वो ये है कि अगर हम एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल और हमारा प्रॉपर डाइट प्लान रहता है, डाइट चार्ट को फॉलो करते हैं तो हम अपने शरीर के अंदर की 50% बीमारियां खुद ही ठीक कर सकते हैं। आप कैसे करना है, कैसे हम ठीक कर सकते हैं, A to Z इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट ये आता है कि अगर हमारा ब्रेकफास्ट हो, चाहे हमारा लंच हो, चाहे वो हमारा डिनर हो, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना सुटेबल होता है, कब करना सबसे बेस्ट होता है। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम डिनर के बारे में बात करेंगे कि खाना खाने का सबसे बेस्ट टाइम क्या होता है, खाना कितने बजे से पहले रात का खाना खा लेना चाहिए और रात के खाने में क्या खाना सबसे बेस्ट होता है। सारी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप सभी को पता है कि 16 आवर्स की फास्टिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। चाहे आप 16 आवर की फास्टिंग करें रात का डिनर पहले करके, चाहे आप 16 आवर की फास्टिंग करें सुबह का ब्रेकफास्ट ना करके। अब ये कैसे करना है, सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जैसे कि किसी भी चीज़ को आप अगर कंटिन्यूअस यूज़ करेंगे वो खराब हो जाएगी, उसी तरीके से अगर हमारी बॉडी के ऑर्गन्स, हमारी बॉडी के सेल्स 24 आवर्स और पूरे घंटे से हमेशा काम कर रही हैं तो बॉडी की जो सेल्स होती हैं, बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी जल्दी खराब हो जाएंगे। अगर बॉडी के सेल्स और बॉडी के ऑर्गन्स जल्दी खराब हो जाएंगे और उनको खुद को रिपेयर करने का समय नहीं मिलेगा तो हम क्या होंगे, हमारे अंदर बीमारियां होंगी, बहुत सारी बीमारियां होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारी बॉडी को हील करने का टाइम तो चाहिए। अब वो टाइम ये नहीं कि 10-15 मिनट में हमारी बॉडी खुद को हील कर लेगी, उसको बहुत ज़्यादा आवर्स चाहिए, कम से कम जो है 15 से 16 घंटे चाहिए, 12 घंटे चाहिए खुद को हील करने का। और बहुत सारे लोगों को दिमाग में ये आता होगा कि रात में तो हम 8 बजे या 9 बजे चलिए हमने अपना डिनर कर लिया, अब हम सुबह उठ रहे हैं 5 बजे या 6 बजे या 7 बजे उठ रहे हैं, तो उसमें जो 6 से 7 या 8 से 9 घंटे हैं, इतने में तो हमारी बॉडी हील कर लेनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हमारी बॉडी, अब आपने खाना खाया है, अब खाने को पचाने में 4 से 5 घंटे लगेंगे। अब वो डिपेंड करता है कि आपने किस अकॉर्डिंग, मतलब कैसा फूड लिया है। अब समझ लीजिए बहुत ज़्यादा हैवी लिया है तो तब भी तो 4 से 5 घंटे लगेंगे। अब आप सो गए हैं, सोने के बाद वैसे भी हमारी बॉडी के फंक्शन जो है स्लो डाउन हो जाते हैं। खाना जहाँ अगर हमारा 2 से 3 घंटे में पच रहा है, सोने के बाद वही जो है 3 से 4 घंटे में डाइजेस्ट होगा। अब डाइजेस्ट कर लिया उसने फूड, अब उसके पास 2 से 3 घंटे ही तो बचे हैं। अब वो 2 से 3 घंटे में कितना खुद को हील कर पाएगा, हील नहीं कर पाएगा। ये जरूरी नहीं कि आप हमेशा एक घंटे पे या आधे घंटे पे कुछ खाते ही रहें। हमारी बॉडी को हील करने का टाइम तो देना चाहिए। जितनी ज़्यादा आप, जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को हील करने का टाइम देंगे आपकी बॉडी के लिए उतना अच्छा होगा, उतनी ही ज़्यादा तकलीफ़ों से आप अपनी बॉडी को प्रिवेंट कर सकते हैं, उतनी ज़्यादा बीमारियों से आप अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये हीलिंग कैसे करनी है। सबसे बेस्ट टाइम जो होता है डिनर का वो ये होता है कि 7 बजे से पहले आपको डिनर कर लेना चाहिए। अब 7 बजे से पहले डिनर करना क्यों सूटेबल है? आयुर्वेद के अकॉर्डिंग अगर आप 7 बजे से पहले डिनर कर लेते हैं तो आप अपने शरीर के अंदर की 50% बीमारियों को खुद ठीक कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी टाइप ऑफ मेडिसिन, बिना किसी मेडिसिन के यूज़ किए। बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टाइल आपने पढ़ी होगी, मे भी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि वो 7 बजे से पहले खा लेते हैं। वो लोग ये टाइप की लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं। उनसे पूछिए उनके लिए कितना अच्छा होता होगा और उसके बाद उनकी बॉडी कितनी ज़्यादा हेल्दी रहती होगी, कितनी ज़्यादा एक्टिव रहती होगी।
आप फॉलो करके तो देखिए, 1 महीने आप अगर फॉलो करेंगे तो आपको बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट दिखाई देगा। अगर नहीं पॉसिबल है 7 बजे से पहले डिनर करना, तो हम एक और मतलब यहाँ पे हम 2 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको 2 मेथड बताएंगे, जो भी आपके लिए अच्छा हो आप उनमें से कोई भी एक फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑटोमेटिक कुछ दिनों के अंदर आपकी बॉडी में कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस दिखाई देंगे कि आप खुद ही नहीं बिलीव कर पाएंगे। अब 7 बजे से पहले बात करते हैं कि 7 बजे से पहले डिनर करना सबसे अच्छा क्यों होता है। आयुर्वेद हमारा ये कहता है कि आफ्टर सनसेट होने के बाद जैसे ही सूरज ढल जाता है, एंजाइम जो सिक्रीट हो रही हैं वो उनका सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाता है। जब उनका सिक्रीशन स्लो डाउन हो जाएगा तो हमारा खाना भी बहुत स्लोली डाइजेस्ट होगा। और मे भी कभी हमने हैवी डिनर ले लिया तो हमारा खाना सही से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, वही खाना पचने की बजाय सड़ना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होता है, हमारा बेली फैट निकलता है, हम मोटे दिखाई देने लगते हैं, हमारे अंदर बीमारियां होने लगती हैं, हम कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होने लगती है, हमें गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, मे बी कभी कभी डाइजेशन से रिलेटेड और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, वो प्रॉब्लम होने लगती हैं। इसी वजह से जैसे ही सनसेट होता है, मतलब जैसे कि सनराइज होता है और सनसेट के बीच में जैसे ही सनराइज होना स्टार्ट हो जाता है, हमें भूख भी लगना स्टार्ट। आप सो के उठते तुरंत तो आपको भूख लगती नहीं है, क्योंकि उस समय सनराइज नहीं हुआ है। जैसे ही धीरे धीरे सनराइज होता है, हमारा डाइजेशन जो है वो भी फास्ट होने लगता है और डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रेशन भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है और दोपहर तक और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी वजह से दोपहर में हम कुछ भी खा लेते हैं, वो बहुत ही ईजिली और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाता है। धीरे धीरे शाम होते होते उनका सिक्रेशन फिर से स्लो डाउन हो जाता है और सनसेट होने के बाद उनका सिक्रेशन और भी ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से अगर हमने रात का डिनर बहुत ज़्यादा हैवी लिया है तो खाना हमारा सही से डाइजेस्ट होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल है डाइजेस्ट होना। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप 7 बजे से पहले खाना खा लेते हैं, मतलब सूरज के ढलने से पहले आपको खाना खा लेना है। अब सूरज के ढलने से पहले आपने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद जो भी एक्टिविटीज आपको करनी है, पढ़ना हो, आप एक स्टूडेंट है तो आप पढ़िए जब तक पढ़ना है आपको, या आप कुछ मतलब जो है घर में ही हैं या घर से ही कोई काम कर रहे हैं, या बाहर भी अगर आप ऑफिस में जाते हैं तो पॉसिबल हो तो ऑफिस में ही खाना मंगा लीजिए और वहीं पे खा लीजिए 7 बजे से पहले। या फिर बहुत सारी ऑफिस होती है 5 बजे तक रहती है, फिर क्लोज हो जाती है, तो अगर आप घर आ जा रहे हैं तो कुछ नाश्ता करने से अच्छा आप डायरेक्ट खाना खा लीजिए। आप ट्राई करके तो देखिए, खुद ही आपको कुछ चेंजेस दिखाई देंगे, खुद ही आपको अच्छा लगेगा कि हमने जब से इस लाइफ स्टाइल को फॉलो किया है हम बहुत हेल्दी हैं, हम बहुत फिट हैं। तो 7 बजे से पहले अगर आप डिनर करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अब आपने सपोज 5:30 बजे या 6 बजे तक डिनर कर लिया, 6:30 बजे तक डिनर कर लिया, अब आप सो रहे हैं 10 बजे सो रहे हैं, तो उस बीच में 3 से 3.5 या 4 घंटे की गैपिंग है, तो उस गैपिंग के बीच में हमारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि हम 10 बजे या 11 बजे सोएंगे तब तक तो हमें भूख लग जाएगी। हाँ, 1 हफ्ते तक क्रेविंग हो सकती है कि कुछ खाने का मन करे, तो आप पानी पी लीजिए या फिर जो शुगर फ्री बिस्किट होती है उसे खाकर आप पानी पी सकते हैं। तो वो धीरे करके ये क्रेविंग ऑटोमेटिक 1 हफ्ते के अंदर खत्म हो जाएगी। बस आपको फिर उसी टाइम पे भूख भी लगेगी, फिर बीच में भूख भी नहीं लगेगी। इस तरीके की लाइफ स्टाइल। और फिर क्या, जैसे कि आपने 10 बजे आप सोए या 10:30 बजे सोए, तब तक तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो गया। अब सोचिए, तब तक हमारा खाना भी डाइजेस्ट हो गया, बॉडी भी पूरी रात में अपने आप को हील कर लेगी, जो उसे काम करना होगा, अंदर के जो भी गंदगी होगी वो उसे साफ कर लेगी, और रात में हमें बहुत अच्छी नींद आएगी, और सुबह का मॉर्निंग क्या होगा हमारा, बहुत अच्छा होगा। इसे कहते हैं 16 आवर की फास्टिंग। अब आपने 7 बजे खाना खाया, अगले दिन आप अपना ब्रेकफास्ट 9 बजे करिए, 10 बजे करिए, हो गई 16 आवर की फास्टिंग। अगर आप 16 आवर्स की फास्टिंग करते हैं, 16 घंटे की फास्टिंग करते हैं, तो आप खुद को 50% बीमारियों से बचा सकते हैं। ये जो आज बहुत सारे व्रत रखे गए हैं, गॉड से जोड़े गए हैं सारे व्रत, ये मतलब इसके पीछे बहुत सारे लॉजिक है, इसलिए जोड़ा गया, इसलिए ये इतने सारे व्रत रखे गए, ताकि कम से कम इंसान महीने में 4 दिन या 5 दिन या 2 से 3 दिन व्रत रह ले। उस व्रत में क्या करेगा, वो पानी पिएगा,
फ्रूट्स खाएगा और नॉर्मल चीजें खाएगा, तो कम से कम उस दिन उसकी बॉडी खुद को हील कर सके, कम से कम उस दिन उसकी बॉडी खुद को अच्छे से अपने अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल सके। इसीलिए ऋषि मुनि लोग इतने सारे व्रत को लाके जोड़ दिए हैं ताकि हमारी बॉडी अपने आप को हील कर सके। इसीलिए आप अगर 16 आवर की फास्टिंग करना चाहते हैं तो जो हमने बताया है 7 बजे से पहले डिनर करना, वो आप बस 1 महीना तो ट्राई करके देखिए, आपको बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। जो कुछ चेंजेस दिखाई देंगे आप तुरंत आइए कमेंट सेक्शन में और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अब दूसरा मेथड बताते हैं। अगर एकदम ही पॉसिबल नहीं है कि हम 7 बजे से पहले डिनर कर लें, पॉसिबल ही नहीं है, तो आप एक चीज और कर सकते हैं। आप अपना ब्रेकफास्ट हैवी रखिए, नो प्रॉब्लम। आप अपना लंच हैवी रखिए, नो प्रॉब्लम। बट आपका जो डिनर होना चाहिए वो एकदम लाइट होना चाहिए, एकदम गरीबों वाला होना चाहिए। अब गरीबों वाले का क्या मतलब है, ज्यादा बहुत मतलब नॉर्मल 2 से 3 रोटी खाइए और एकदम नॉर्मल सी सब्जी खाइए, कम स्पाइसी वाली सब्जी खाइए, या फिर आप रात में 1 ग्लास हल्दी वाला दूध पीकर ही सो जाइए। सपोज आपने रात में 9 बजे अपना डिनर किया, कर लीजिए, और हैवी नहीं लेना है, एकदम लाइट डिनर होना चाहिए। मैंने इस चीज से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाई हैं कि रात का डिनर क्या होना चाहिए, क्या खाना चाहिए रात में, क्या नहीं खाना चाहिए। तुरंत जाइए हमारे चैनल पे और प्रॉपरली देखिए ताकि आपको अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो रात में आपने 9 बजे डिनर कर लिया, लाइट डिनर एकदम होना चाहिए। अब आप सपोज 10:30 बजे तक सो गए, 10:30 बजे आप सो जाइए। जब आपका डिनर एकदम लाइट होगा तो आप 10 साढ़े 10 बजे तक या 11 बजे तक सो जाइए। अब आप सो गए, आपका खाना मतलब लाइट है तो डाइजेस्ट भी हो जाएगा, बहुत टाइम नहीं लगेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट डे 9 बजे से जोड़िए, 9 बजे तक 12 पार हो जाएंगे, 12 घंटे होंगे, मतलब आपको 16 घंटे की फास्टिंग है, इसमें 4 घंटे और करते हैं। मतलब आप अपने ब्रेकफास्ट में क्या करिए, या तो सुबह के ब्रेकफास्ट में या तो कोई नट्स ले लीजिए, या फिर आप भुना चना खा लीजिए, नहीं तो आप 1-2 सेब खा लीजिए, बस। इससे ज़्यादा कुछ नहीं खाना है। ये नहीं कि दाल चावल रोटी सब्जी सुबह के ब्रेकफास्ट में हम सब कुछ खा लेंगे, ये नहीं होती 16 आवर की फास्टिंग। ब्रेकफास्ट में आप कुछ ऐसे नॉर्मल से खा लीजिए। अब आपका 9 बजे 12 घंटे हुआ, फिर 4 घंटे उसमें और ऐड कर दीजिए, मतलब वही 12-1 बजे। फिर 12-1 बजे जाके आप अपना लंच करिए, डायरेक्ट लंच करिए। इसे कहते हैं 16 आवर की फास्टिंग। 16 घंटे हमारी बॉडी इस 16 आवर्स में खुद को अंदर से हील कर लेगी। जो कुछ भी गंदगी होगी वो उसे निकाल कर बाहर कर देगी। ऐसे मतलब ऐसे हम 1-1 घंटे 2-2 घंटे 4-4 घंटे पे खाते रहेंगे तो बॉडी कभी खुद को अंदर से हील कर पाएगी, अंदर के टॉक्सिक सब्सटेंस को बाहर निकाल पाएगी? नहीं कर पाएगी। उसे टाइम तो दीजिए, उसे भी टाइम चाहिए, उसे भी रेस्ट चाहिए, उसे भी इतना टाइम चाहिए कि वो अपनी अंदर की गंदगी को बाहर निकाल सके। पसीना क्यों होता है? अंदर की गंदगी को बाहर निकालने के लिए। और जैसे कि आप वॉशरूम क्यों जाते हैं? अंदर की गंदगी को बाहर निकालने के। किडनी अंदर की गंदगी को बाहर निकालती है। फीकल मैटर क्यों सिक्रीट होता है? अंदर की गंदगी बाहर निकालने के लिए। जो खाना डाइजेस्ट नहीं होता वो बाहर निकल जाता है। इन 2 मेथड को अपनाकर आप अपने अंदर की 50% बीमारियों को खुद ही कम कर सकते हैं। किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी। तो आज से इन दोनों मेथड में से जो आपको कंफर्टेबल लगे, जिस चीज को आप फॉलो कर सके उन्हें फॉलो करिए। तब देखिए ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हमारी बॉडी में दिखाई दे रहे हैं, किस तरीके से हम अपनी बॉडी को फिट, फाइन और डिजीज फ्री रख सकते हैं। आज से प्रॉपर टाइम पे डिनर करना है ताकि हम अपनी बॉडी को इन 50% बीमारियों से बचा सके। यू हैव टू फॉलो अ प्रॉपर लाइफ स्टाइल एंड बैलेंस योर डाइट। आप प्रॉपर लाइफ स्टाइल फॉलो करिए और एक बैलेंस डाइट को फॉलो करिए, तब देखिए आप कितना ज़्यादा फिट, फाइन और डिजीज फ्री रहते हैं। बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, शेयर करना। फिर मिलेंगे इस तरीके से और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।